कई बार ऐसा होता है कि काम करते करते कहीं गलत जगह टच कर देना, तो वो थोड़ा सा खराब लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना मेरा गाना चला होगा, जितना मेरा गाना हिट है, उतना किसी भी मॉडल का हिट गाना नहीं है। जितना सरलता से आपने कह दिया, मुझे नहीं लगता कि इतना सरलता से होता होगा। बिल्कुल नहीं, बहुत मेहनत लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं गर्रा माटी का काम कर रही हूँ। हमने देखा है कि बहुत सी एक्ट्रेस आई साथ में काम करने वाली, साथ में काम भी की, बहुत से मार्केट में कुछ दिन तक चली, साल 6 महीने 2 साल, लेकिन एकाएक सब करके गायब हो जाती हैं। रीज़न क्या है? आप रहने नहीं देती कि वो कंपटीशन नहीं करती? हाँ, जिसको हिट करना होता है, एक दिन में 2 मिलियन लेना होता है, वो तो कंट्रोवर्सी करता ही करता है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें रिलेशन बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आप एक्ट्रेस हैं, आर्टिस्ट हैं, आपके पास टैलेंट है, आप काम कीजिए, घर जाइए। आप हो सकते हो खराब, भोजपुरी कैसे खराब है ना? आप अगर सही हो तो कुछ भी खराब नहीं। वो जब 1-2 गाना चल जाता है ना, तो जो उन लोग के ऊपर वो जो घमंड का ताज आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा रीजन है उन लोग का जाने का। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हमारे साथ में बैठी हैं रानी जी। वैसे आप देखते होंगे बीसीटी पे बहुत से ऐसे कंटेंट हैं जो रानी जी के साथ का जो है शूटिंग टाइम का और इंटरव्यू बहुत पहले से आप लोगों को देखने को मिलता रहा है। कैसी हैं रानी? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है, वैसे बढ़िया। बड़ा दिन के बाद मुलाकात। हाँ, बहुत काफ़ी समय बाद मिले हैं आप हमसे। अच्छा, अब जब आप आई हैं तो तभी से मेरे मन में एक सवाल है आपको लेकर कि आज से लगभग हम आपको 16-17 से जानते हैं, तब भी आप वैसी थी, और 25 चल रहा है तब भी आप वैसी हैं। ये फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का राज सब कुछ खाया पिया कीजिए। हाँ। मैं सब कुछ खाती पीती हूँ, जो मिल जाए वही खाइए। चॉकलेट ज़्यादा खाइए। चॉकलेट ज़्यादा खाती हैं हाँ, आप? चॉकलेट ज़्यादा खाइए। चॉकलेट ज़्यादा खाती हैं इसलिए चॉकलेटी रहती है। हाँ, इसलिए चॉकलेट ही हॉट रहती हूँ मैं। तो कैसा लगा ये जो है बीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो बहुत में? अच्छा लगा। जैसे कि मैंने बताया कि विश्वास जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैं कभी कहीं भी नहीं जाती हूँ। इन्होंने मुझे कॉल किया एक बार, मैंने जबकि मना कर दिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इन्होंने फर्स्ट टाइम कुछ बोला है, जाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, आप लोग से मिले और अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत सालों बाद मिली हूँ सबसे। कुछ चीज़ें हैं, वैसे तो हम बात तो बहुत कुछ करना है। हमने देखा है कि जब कोई कंटेंट आता है इस समय मार्केट में, तो कंटेंट के आने से 2 दिन पहले ही एक अलग तरीके से कंट्रोवर्सी जनरेट किया जाता है गाने को चलाने के लिए, या जो भी हो कंट्रोवर्सी लोग बना लेते हैं। लेकिन आपका कोई भी कंटेंट आना होता है, आप लाइव भी नहीं आती हैं, लोगों से बताती भी नहीं हैं। बताना क्या है, सभी लोग जानते ही हैं। मैंने मतलब फ़ोटो शेयर कर ही देती हूँ, आएगा गाना तो ज़रूर ही देखेंगे, तो प्यार तो देते ही रहते हैं। तो उसमें इतना कंट्रोवर्सी करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ, जिसको हिट करना होता है, एक दिन में 2 मिलियन लेना होता है, वो तो कंट्रोवर्सी करता ही करता है। हाँ, एक दिन में 2 मिलियन लेने के लिए ही कंट्रोवर्सी किया हाँ बिल्कुल। फेसबुक पे लाइव आके दूसरे को टारगेट करना, ये सब चीज़ें क्या है, वही है। अच्छा, कुछ चीज़ें हम जानना चाहेंगे क्योंकि एक लंबा अनुभव है आपका भोजपुरी लाइन में जो है मेकिंग में। पहले आज से 4-5 साल पहले के मार्केट में और आज के मार्केट में कुछ मार्केट में बदलाव दिख रहा है, लग रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा, कम नहीं, बहुत ज़्यादा है। पहले एक दिन में 30-30 गाने होते थे, आज के दिन में 3 गाने होते हैं, 2 गाने होते हैं, 1 गाने होते, तो बहुत ज़्यादा। अब पहले लाइट नहीं थी, अब बड़ी-बड़ी लाइट है। पहले ग्रुप के बच्चे कुछ भी पहनते थे, अब ग्रुप के बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 20 कपल बुलाते हैं। तो कहीं न कहीं तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुआ है। ताकि हिंदी मतलब बॉलीवुड के टक्कर में तो बहुत सारे गाने बने हुए हैं। गाने तो बॉलीवुड के टक्कर में बन गए, लेकिन एक अनुभव अगर है मेकिंग से संबंधित, तो धीरे धीरे आप ये नहीं देखते कि मूवी जो बन रहा था अपने भोजपुरी में, जो सिनेमा का जो मार्केट था वो भी डाउन होता जा रहा है? हाँ, डाउन तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिनको जो भी फ़िल्म करते हैं, वो चाहे हीरो हैं, चाहे हीरोइन हैं, वो लोग आके एल्बम ही कर रहे हैं अब। तो मूवी कौन करेगा जब सब एल्बम ही कर रहे हैं तो? कुछ ऐसा नहीं लगता कि हम क्वीन है एल्बम की, दुनिया की, और हमारे जगह पे ये लोग जो है? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। देखिए, किसी का कोई हक थोड़ी ना मार सकता है, ये बताइए। जिसके जितने नसीब में होगा वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। सही है। तो हाँ, कोई आता है तो हम उसको भगा थोड़ी ना सकते कि भाई तू हट जा, मेरे को ही रहने दे इस लाइन में। ऐसा नहीं होता है। सब लोग काम करते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अच्छा, काम तो सब करते हैं वैसे, सबका अपना अनुभव भी होता है। एक नॉर्मल कलाकार, जब एक नया मार्केट का कोई कलाकार आपके साथ काम करता है या
कोई स्टार करता है, तो दोनों के बीच का जो अनुभव होता है उसमें फ़र्क क्या है? यहाँ बहुत फ़र्क है क्योंकि उन लोग को पता नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि काम करते करते कहीं गलत जगह टच कर देना, तो वो थोड़ा सा ख़राब लगता है। लेकिन जो हमारे साथ रेगुलर काम करते हैं उनको पता है कि हमें कहाँ टच करना है, हमारी लिमिट कितनी है, तो होता है हम लोग के साथ, तो होता है ये सब चीज़ें। मतलब ये जो है इस तरीके के सामना करना पड़ जाता है ऐसे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी कैसे मैनेज करती हैं? डाँटती हैं, समझाती हैं? नहीं, एक दो बार तो मैं प्यार से समझा देती हूँ, लेकिन तीसरी बार फिर मैं मना कर देती हूँ कि मैं काम नहीं कर पाऊँगी, या तो डांट देती हूँ। गुस्सा आ जाता है मुझे। अच्छा, सबसे बढ़िया कौन-सा गाना रहा? आपके चैनल, आपके भी चैनल के बहुत से गाने वायरल रहे हैं। आपके पसंदीदा गाना कौन-सा? मेरा एक ही पसंदीदा गाना था जो कि ब्लॉक है, चित बदले। अब तो मैं उसको वापस रिटर्न नहीं ला सकती, मेरे हाथ में होता तो शायद मैं ज़रूर लाती उस गाने को। वो मेरा आज तक का सबसे फेवरेट सॉन्ग था। ब्लॉक क्यों है? क्यों ब्लॉक? ब्लॉक था, बहुत सारे रीज़न थे, शायद हो सकता है कहीं न कहीं मैच कर गया तो उसके वजह से ब्लॉक हो गया। सुने थे कि नहीं आप वो गाना? नहीं, वो तो मैं सुना था, लॉकडाउन टाइम का ही। हाँ, लॉकडाउन टाइम का था। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जैसे हमने देखा है अभी तक का मार्केट तो बहुत है, बहुत से तरीके से लोगों का काम करने का तौर तरीका है, अपने-अपने तरीके से सब करते हैं। आपका एक अलग ही मिजाज है, आपका एक अलग ही फील्ड है और काम करने का एक ही तौर तरीका है। चेंजिंग नहीं है, सिर्फ कंटेंट में अपडेट होता गया है। हाँ, ऐसे ही तो करना क्या है, सबको बुक करते हैं, जाके कर लेते हैं, काम खत्म, घर आ जाना, सो जाना है। जितना सरलता से आपने कह दिया, मुझे नहीं लगता कि इतना सरलता से होता होगा। बिल्कुल नहीं, बहुत मेहनत लगता है। कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं गर्रा माटी का काम कर रही हूँ। सुबह ऐसा लगता है कि स्कूल जा रही हूँ, सुबह 6 बजे उठो, 2 घंटा लगता है हमें वहाँ शूटिंग के लोकेशन पे पहुँचने में। वहाँ जाके मेकअप करो, उसके बाद से बैठे रहो, खाना खाओ और कुछ भी पता नहीं होता कि पैकअप कब होना है। अब मतलब समझिए कि सुबह का हम गए और अगले दिन सुबह आते हैं, नेक्स्ट दिन हम सुबह आते हैं। पूरा 24 घंटा ऐसा लगता है कि मैं पता ही तो गर्रा मट्टी वाला काम कर रही हूँ, ऐसा लगता है मुझे। ऐसा लगता है। पवन पाल जी तो भाई हमने देखा है, इतना अच्छे आदमी हैं, खुशमिजाज हैं, आप लोगों का बढ़िया जोड़ी भी रहा, मतलब बतौर डायरेक्टर, एक्टर। तो ऐसा नहीं लगे बस करिए चलते हैं, हो गया? बिल्कुल नहीं, वो मैं बोलती हूँ, मतलब मैं जब थक जाती हूँ ना, मेरा मुँह उतर जाता है, तो फिर वो देखते हैं, कहते हैं चलो भाई अब रहने दो, अब नेक्स्ट दिन करेंगे, ऐसा है। अच्छा, बहुत दिन से जो है हमने देखा है कि बहुत सी एक्ट्रेस आई साथ में काम करने वाली, साथ में काम भी की, बहुत से मार्केट में कुछ दिन तक चली, साल 6 महीने 2 साल, लेकिन एकाएक सब करके गायब हो जाती हैं। रीज़न क्या है? आप रहने नहीं देती कि वो कंपटीशन नहीं कर पाती? अपने यहाँ भोजपुरी में, दिल्ली की बात करता हूँ। ये है, देखिए मेरे सामने बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस आई और चली भी गई। कहीं ना जब 1-2 गाना चल जाता है ना, तो जो उन लोग के ऊपर वो जो घमंड का ताज आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा रीज़न है उन लोग का जाने का। अगर आप लोग, मेरे को ये नहीं समझ में आता कि आपका जो अगर हिट गाना है उसमें इतना एटीट्यूड किस बात का, आप उस स्टारडम को समझिए, सही कह रहे हैं। है ना। अब जैसे कि मेरा अगर कोई भी गाना हिट होता है तो ऐसा नहीं होता कि हाँ हिट हो गया, चल गया। मुझे लगता है कि जितना मेरा गाना चला होगा, जितना मेरा गाना हिट है, उतना किसी भी मॉडल का हिट गाना नहीं है, जितना मैंने अभी तक गाने हिट करके रखे हैं। सही है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ के कि मैं नॉर्मल, हमेशा आप नॉर्मल रहिए, हर किसी से मिलते जुलते रहिए हमेशा। ये चीज़ नहीं हो पाता, रानी जी से चुरा नहीं पाते लोग। क्या? अरे इतना दिन तक रहते हैं, नॉर्मल रहना। हाँ बिल्कुल, मैनेज करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप कभी भूलिए मत कि हम किस जगह से उठ के आए हैं, ठीक है। और हमारे जो भी दोस्त हैं, परिवार हैं, है ना, अगर मान लीजिए आप अगर अपने स्टार्टअप को नहीं संभाल पाइएगा तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, घमंड आएगा, टूटना तो है ही। सही करें। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा है कि जैसे मान लिया शुरुआत में जोड़ी अच्छी रही बतौर मान लिया डायरेक्टर या एक्टर्स या एक्टर और एक्ट्रेस में दोनों की जोड़ी अच्छी रही, लेकिन जब वो जोड़ी बिखरती है तो फिर तरह तरह के जो है एलिगेंस वगैरह लगते हैं, तरह तरह के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया, या हाल ही में बहुत से भोजपुरी में मैटर हुए हैं, आपने पूरा एनालिसिस किया होगा, देखा होगा। इन सब चीज़ों पे क्या कहना चाहती हैं? जब तक काम करते हैं सब ठीक है, लेकिन काम करके जैसे ही अलग होते हैं तैसे आरोपों का झड़ लग जाता है। देखिए जब तक आप साथ में हैं, कर रहे हैं काम, तब तक सब चीज़ नॉर्मल रहता है ना। बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं वो लोग, हर चीज़ रहता है, संबंध भी रहता है। और जैसे ही उन लोग का ब्रेकअप हुआ तो वो एक दूसरे को टारगेट करने में लग जाते हैं, ये हमेशा का आदत है। आप मतलब मुझे समझ नहीं आता कि अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें रिलेशन बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आप एक्ट्रेस हैं, आर्टिस्ट हैं, आपके पास टैलेंट है, आप काम कीजिए, घर जाइए,
है ना, किसी के थ्रू आप कब तक बढ़ते रहिएगा। अच्छा, आपने देखा होगा शुरू से कई सालों से जब ये एक आम बात हो चुका है कि जब तक साथ काम करेंगी ठीक है, हटेंगी तो आरोप प्रत्यारोप लगना ही लगना है। क्या लगता है भविष्य के मार्केट पे जो आने वाली एक्ट्रेस होंगी, जो हमारी ढेर सारी मतलब कलाकार होंगी जिनके पास प्रतिभा है मार्केट लाइन में, इस लाइन में आना चाहती हैं, उनके करियर पे असर पड़ता है इन सब चीज़ों का? क्या असर पड़ेगा उन लोगों पे? क्यों नहीं, वो ये भी सोचेंगे भोजपुरी में ऐसा होता है। तो वो फिर ना आए, जब उन लोग की मर्जी ना कि वो आए चाहे ना आए। मुझे लगता है कि आप सवाल समझ नहीं पाई। मेरा मतलब है कि जैसे जो ढेर सारी हमारी एक्ट्रेस थीं, इन्होंने कंट्रोवर्सी किया जब अलग हुई, फिर कोई नया लड़की जब आना चाहती होगी इस लाइन में, तो उसके भी जहन में आएगा कि हम इसमें जाएंगे, इस इंडस्ट्री में जाएंगे, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा लोग करते हैं। तो जब तक आप उस चीज़ को देखिएगा नहीं, वहाँ पे जाके समझिएगा नहीं, तब तक आप कैसे सोच लीजिएगा कि वो चीज़ ख़राब है, मुझे नहीं जाना उस जगह पे। आप उस चीज़ को जाइए, देखिए। अगर हमारे बाद जो भी एक्ट्रेस आएंगी, तो सबसे पहले तो उन लोग को समझना पड़ेगा कि हम इस लाइन में जा रहे हैं, ये लाइन कैसा है कैसा नहीं है। एक दो काम करेंगे, खुद ही समझ आएगा कि अच्छा है कि ख़राब है। यहाँ पे तो हमेशा आती रहती हैं और हमेशा ही बोलती हैं कि भोजपुरी ख़राब है, भोजपुरी ख़राब। मुझे तो पता ही नहीं लगता कि वो लोग किस एंगल से बोल के जाती हैं कि भोजपुरी ख़राब है। आप हो सकते हो ख़राब, भोजपुरी कैसे ख़राब है ना। आप अगर सही हो तो कुछ भी ख़राब नहीं है, लेकिन आप ही गलत हो तो सब चीज़ ख़राब है फिर। चलिए, चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे हमारे ढेर सारे ऑडियंस? हाँ बिल्कुल, ये मेरे बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं जो कि 2-2 मिलियन हैं इनके मतलब यूट्यूब पे, और इसको भी मिलियन में कर दीजिए आप लोग, है ना। मैंने आपका देखा था एक दिन पूरा ओपन करके यूट्यूब। सही है। चलिए, आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। रानी मैम की वजह से हमारा VCT वायरल हुआ था। हाँ, और मैं जानती हूँ, मैं शुरुआत देखी से हूँ। ही। बाकी ऐसे ही प्यार, आशीर्वाद और स्नेह देते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।